Welcome everyone in my channel NP Maths, the point-to-point solutions for the every questions for the CBSE classes and NCERT. हेलो एवरीवन, आज अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं साइन कॉस टेन, उनमें से अपन साइन थीटा और कॉस थीटा की 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि साइन 0 की वैल्यू है वो 0 क्यों होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। देखिए, एक अपन रे कंसीडर करते हैं जिसका नाम है ओपी। ये जो रे है ये इस पॉइंट के चारों तरफ अगर ये मूव्स करेगी इस तरह से, तो जो एंगल क्रिएट होगा टोटल वो कितना डिग्री होगा, 360 का जो आपका एंगल क्रिएट हो जाएगा। अब इस एंगल में मान लीजिए ये अपना जो पी पॉइंट है वो यहां तक पहुंच जाए। अब इस पी पॉइंट में यहां पर जो इनिशियल लाइन के साथ, आधार लाइन के साथ ये जो कोण बना रहा है उसका नाम दे दिया हमने थीटा, और यहां से इस पी बिंदु से हमने इस आधार पर एक लंब डाला जिसका नाम है पी क्यू। ये आपका हो गया लंब। अब अपने को वैल्यू निकालनी है साइन 0 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, और उसकी वैल्यू कितने डिग्री पर, 0 डिग्री, यानी कि ये इनिशियल थीटा जो है वो अगर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए साइन थीटा की जो वैल्यू है या इसका जो रेशियो है साइड्स का वो क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अपन लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा और हाइपोटेन्यूस क्या होगा आपको ये चेक करना है। थीटा की वैल्यू है 0, यानी कि ये जो इनिशियल लाइन के साथ ये जो रेखा है वो इस तरह से है। अगर ये थीटा 0 हो जाए इसका मतलब ये जो आपकी जो रे है वो इस तरह से धीरे 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 इनिशियल लाइन के साथ आ जाए, यानी इस लाइन को नीचे आना पड़ेगा। जब ये बिंदु P है फिर ये P से होते हुए P1 पे आएगी, फिर ये कहां पे आएगी, ये P2 पे आएगी। तो ये जब इनिशियल लाइन के साथ आ जाएगी तो ये जो अपना बेस है साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू है वो परपेंडिकुलर जो था वो पहले हाईएस्ट था, फिर देखिए इस पॉइंट पे आया तब ये परपेंडिकुलर पहले से क्या हुआ, कम हुआ, इस पॉइंट पे आया तब और कम हुआ, और ये आते आते इस पॉइंट पे जब आएगा तब ये परपेंडिकुलर वाली जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, 0 अपॉन ये जो कर्ण है इसका ये वाला हाइपोटेनियस। ये जो ओपी है ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल कहां पे आ जाएगी, ये भी क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी ये जो बेस और ये अपने हाइपोटेनियस है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि हाइपोटेनियस की तो कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू रहेगी, लेकिन इसका परपेंडिकुलर है वो हाईएस्ट से होता होता क्या हो गया, 0 हो गया। फिर देखिए अगर ये थीटा हमारा बढ़े, इंक्रीज हो, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट यहां है तो ये जो थीटा है वो बढ़ गया है, तो देखिए इसकी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो भी क्या हो गई, बढ़ रही है। और जैसे जैसे थीटा डिक्रीज होता है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और एट लास्ट में क्या हो जाता है, जब 0 डिग्री होता है तब थीटा जो ये परपेंडिकुलर है वो बिल्कुल 0 हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा, बेस के इक्वल। इसलिए 0 अपॉन समथिंग की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। साइन 0 की वैल्यू 0। अब बात करते हैं अपन कॉस 0 डिग्री। फॉर्मूला अपन जानते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस। अब अभी जो बताया मैंने उसी में ये क्लियर हो गया कि ये जब थीटा जो है वो थीटा से कम होकर के 0 डिग्री पहुंचता है तो इस वाली रे को आपको प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन के साथ उसको नीचे लाना पड़ेगा, और जब हम नीचे लेके आएंगे तो वैल्यू किसकी कम हो रही है, परपेंडिकुलर की कम हो रही है, लेकिन इस फॉर्मूले में कहीं परपेंडिकुलर नहीं है। तो आपका जो हाइपोटेनियस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के इक्वल हो जाएगा। ये बेस और हाइपोटेनियस दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बेस इक्वल क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यानी कि अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो हाइपोटेनियस भी क्या रहेगा इसका, 10 सेंटीमीटर, तो भी 10/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो साइन 0 की वैल्यू हमेशा 0 होती है और कॉस 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है।